नेपाल में कई युवा अभी इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन नेपाल की सरकार उन्हें भर्ती होने की परमिशन नहीं दे रही। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इंडियन आर्मी में नेपाली युवाओं को भर्ती करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। ये बयान है नेपाल में गोरखा ब्रिगेड के हेड टंका बहादुर घाले का। 12 अगस्त को नेपाल में इंडियन एक्स सर्विसमैन गोरखा ब्रिगेड ने एक प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन के दौरान घाले ने ये बात कही। नेपाल में युवा इन दिनों लगातार बालेन शाह सरकार से ये मांग कर रहे हैं। छात्रों का ये प्रदर्शन इसलिए भी नोट करने लायक है क्योंकि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ 4 दिन के नेपाल दौरे पर हैं। 2022 में भारत में अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती रोक दी गई थी। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने नेपाल से बातचीत किए बिना इस योजना को लागू किया और ऐसा करना भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का उल्लंघन है। अब ये कौन सा एग्रीमेंट था? 1 मई 1947 को भारत, नेपाल और ब्रिटेन तीनों के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। साथ ही ये भी तय हुआ कि भारतीय और ब्रिटिश सेना में भर्ती होने वाले नेपाली गोरखा जवानों को भी बाकी सैनिकों की तरह पूरी बराबरी, सम्मान, सैलरी और सुविधाएं मिलेंगी। इसी समझौते के तहत सालों से भारत की सैन्य सेवा नेपाली परिवारों के लिए न केवल रोजगार का एक बड़ा जरिया बनी, बल्कि ये दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की सबसे बड़ी वजह भी बनी। जनरल अनिल चौहान को 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला था और भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इसी रेजिमेंट से थे। 1.22 लाख से भी ज़्यादा नेपाली नागरिकों को भारतीय सेना में सेवा देने के बदले भारत सरकार से पेंशन मिलती है और ये पेंशन और सैलरी नेपाल की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी थी। सिलसिला साल 2019 तक चलता भी रहा, लेकिन साल 2020 के आसपास कोविड-19 की वजह से भर्ती रुक गई। इसके बाद 2022 में भारत सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई और नेपाल सरकार ने इसका विरोध किया, भर्ती पर रोक लगा दी। तब से अब तक कोई भी नेपाली नागरिक अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ है। सरकार ने तो भर्ती पर रोक लगा दी। ऐसे में क्या भारत इस भर्ती को बहाल करने के लिए कुछ कर सकता है? ये सवाल जब पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान से पूछा गया तो उन्होंने द प्रिंट को बताया कि भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती अब अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी और इस पर अंतिम फैसला नेपाल सरकार को लेना है। उन्होंने कहा कि भारतीय और नेपाली दोनों जवानों के लिए काम की शर्तें एक जैसी होगी। हम अग्निपथ के तहत भारतीयों की भर्ती करें और नेपालियों के लिए अलग नियम कैसे रख सकते हैं? माने आखिरी फैसला नेपाल सरकार के हाथ में है। नेपाल सरकार अग्निपथ स्कीम के फ्यूचर को लंबी रेस में नहीं देखती। नेपाल की सरकार के लिए मामला सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। पुरानी भर्ती की प्रक्रिया में नेपाली सैनिकों को कम से कम 15 साल या उससे ज्यादा की नौकरी और उसके बाद पेंशन भी मिलती थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद ही घर वापस लौटना पड़ेगा। इसके उलट पोखरा में आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि उनके लिए 4 साल की नौकरी का नियम इस मौके को गंवाने की कोई वजह नहीं है। रिटायर्ड गोरखा अधिकारी कर्नल डीबी थापा द प्रिंट को बताते हैं कि नेपाली युवा पहले से ही अस्थायी नौकरियों के लिए विदेश जाते हैं। उनकी नज़र में भारतीय सेना की नौकरी में उससे कहीं ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, सामाजिक सम्मान भी मिलता है और उनके मुताबिक भारतीय सेना में सैनिक के रूप में नौकरी करना सबसे बेहतरीन और सबसे इज्जतदार पेशा है। कर्नल थापा का कहना है कि नेपाल सरकार को सिर्फ इसलिए इस मौके को खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि अग्निपथ योजना 4 साल की है। अगर नेपाल सरकार की कोई चिंता है तो भारत सरकार के साथ उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। खैर, इंडियन आर्मी में नेपालियों की भर्ती रोकने का उल्टा असर खुद नेपाल पर ही पड़ा है। जब नेपाल के गोरखा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती होते थे तो वो हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम अपने घर नेपाल भेजते थे। नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय, जिन्होंने अपनी किताब काठमांडू डिलेमा रिसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज में भारत और नेपाल के रिश्तों पर काफ़ी कुछ लिखा है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये रकम नेपाल की इकॉनमी में पैसे का एक बहुत बड़ा जरिया और बेस हुआ करती थी। भर्ती बंद होने से नेपाल को मिलने वाली ये बड़ी आर्थिक मदद रुक गई है, जिससे सीधे तौर पर उनके देश की इकॉनमी और वहाँ के परिवारों की कमाई पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। नेपाल में अब बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी है। इसी सरकार के प्रधानमंत्री बालेन शाह से 17 अगस्त को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ की मुलाकात भी हुई, लेकिन ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट में कहीं भी अग्निपथ का जिक्र नहीं था। सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री टाइज जैसे शब्द स्टेटमेंट में लिखे गए। अभी तक नेपाल की सरकार ने अग्निपथ को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। क्या बालेन शाह नेपाली युवाओं की इंडियन आर्मी में भर्ती का रास्ता खोलेंगे या फिर नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहें खबरगांव। धन्यवाद।